नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 276 से। लास्ट आयत में हम रिबा के बारे में, सूद के बारे में पढ़ रहे थे। आज लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 276 से। यमहकुल्लाह, मिटा देता है अल्लाह, मिटाता है। और नंबर 2 इसका मायने जो है ज़ाया करता है अल्लाह, अल्लाह। मीम हा कौफ इसका रूट वर्ड है। किसको मिटाता है? रिबा को, सूद को। वयुर्बी और बढ़ाता है अस्सदक़ाती, सदक़ात को। वल्लाहु और अल्लाह ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, कुल्ला हर, कफ़ारिन ना शुक्रे को, असीम गुनाहगार को, असीम गुनाहगार को। हमज़ा तामीम इसका रूट वर्ड है। हमने पढ़ा कि दीन में रिबा की हैसियत हराम की है। और इसमें इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं। किस तरह के उस माल में से बरकत ही ख़त्म हो जाती है और अंजाम के एतबार से भी सूदी रकम जो है वो हलाकत और बर्बादी से दो चार होती है। और सदक़ात को किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ाते हैं, वो हमने पढ़ा कि एक गुना से 10 गुना उसका जो है अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। अगर नियत की 8 क्लास हो तो 700 गुना तक जो है वो बढ़ जाता है। अपने फजल से अल्लाह ताला इसको बढ़ा देता है। और सूद के बारे में जो हदीस है बस एक दो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद के जरिए माल में इजाफा करेगा उसके काम का अंजाम माल की किल्लत होगा। और एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले, इसके खिलाने वाले, इसकी गवाही देने वाले, इसका मामला लिखने वाले सब पर लानत फरमाइए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। अभी हम इसका अगली आयत का तर्जुमा देखते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए हैं, व आमिलू स्वालिहाती, व आमिलू स्वालिहाती उन्होंने अमल किए अच्छे नेक, व अक़ामू और उन्होंने कायम किया सलाता नमाज, व आतऊ ज़काता और उन्होंने दी ज़कात, लहुम उनके लिए, अजरुहुम, आप देखिए अजर ब्लैक उससे लिखा हुआ, अजर का मायने अजर, हम उनका, हम कुम ये लफ्ज़ आप कुरान पाक में बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ेंगे। हम का मायने वो लोग, अभी जैसे हमने पढ़ा उनके, उन लोगों का अजर, जैसे उनका अजर। तो ये कुरान पाक में 257 मरतबा आयात में आया, यानी 257 आयात में ये लफ्ज़ कुरान करीम की आयात में आता है। तो इसको अगर हम याद कर लेंगे तो आप देखिए कि कुरान पाक के 257 हुरूफ हम याद कर लेते हैं, उसका तर्जुमा हम याद कर लेते हैं। अजरुहुम उनका अजर, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम ऊपर उनके, वला और ना, हुम वो, अब देखिए हम दोबारा आया, रिपीट हो रहा है, यहज़नून वो सब गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो वो जो, आमनू सब ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, या तुम सब डर जाओ अल्लाह से, वज़रू और छोड़ दो, माँ जो, बक़िया बाकी रह गया है, मिनर रिबा सूद से, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन ईमान लाने वाले। तो ईमान लाने वाला शख्स जो अल्लाह को नाराज नहीं करता, यहाँ पर बता दिया गया कि अल्लाह से अगर तुम डरने वाले हो तो जो वसूलियाँ रह गई हैं तो तुम उसको बस लेना जो है बंद कर दो। फाइलम, अब
फिर अगर ना तफअलू तुम करोगे फअज़नू तो खबरदार हो जाओ बिहर्बिन, हर्ब कहते हैं हाराबा जंग के लिए, जंग के ऐलान से, मिनल्लाह अल्लाह के वो रसूल ही और उसके रसूल की तरफ से। तो क्या है जी, कुरान के हुक्म आने के बाद भी अगर सूद के काम से बाज नहीं आता, लेन देन से बाज नहीं आता, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर तो ऐलान जंग समझो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। तो ये ऐलान जंग है अगर लोग सूद किया इतना क्लियर आयात पढ़ने के बावजूद भी अगर बाज नहीं आते तो। वाइन और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम तो तुम्हारे लिए रूस असल है, अमवालिकुम तुम्हारे मालों का, ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करोगे, वला और ना तुज़लमून तुम जुल्म किए जाओगे। वाइन और अगर काना है वो मकरूज जू उसरतिन तंगदस्त फनज़ीरतुन तो मोहलत देना है, इला मैसरम आसानी तक, व अन और ये कि तसद्दक़ू तुम सदका कर दो, खैर बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम हो तुम तालमून तुम जानते, वत्तक़ू और डरो, यौमन उस दिन से, तुरजाऊन तुम सब लौटाए जाओगे, फीही इसमें इलल्लाही अल्लाह की तरफ, सुम्मा फिर, तुवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु हर नफ्सिन शख्स को, माँ जो कसबत उसने कमाई की, वहुम और वो ला युज़लमून ना वो जुल्म किए जाएंगे। यहाँ तक सूद की आयत थी, हमने पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।